अभी एक प्रेजेंटेशन है युवकों के प्रचार के संबंध में। अंतर्दीप प्रभु यूथ प्रीचिंग के चेयरमैन है IYF इस्कॉन यूथ फोरम के। तो अंतर्दीप IIT खड़गपुर में बीटेक करके वो और रेवतीपति प्रभु दोनों IIT खड़गपुर के विद्यार्थी हैं। वो लोग पास आउट हुए और उसके बाद पुणे में ज्वाइन करने के बाद शुरुआत के दिनों से बहुत सुंदर प्रचार करके अभी हम लोग भारत में, तो हम जब पहले पुणे में प्रचार होती थी, उसके बाद भारत के कोने कोने में हम गए थे, वो दिखाएंगे आपको रिपोर्ट है। ये सब भारत में जो भी भक्त भेजे गए, उन भक्तों को कांटेक्ट में रहना, उनको प्रोत्साहन देना, उनके टेम्पल्स को विजिट करना, युवकों के प्रचार में, ये उनका सेवा है। दूसरा सेवा है, मैं जो भी मटेरियल्स मैं तैयार करता हूँ उसको वेबसाइट बनाकर वेबसाइट में डालना। हाँ, तो उसको अभी जो वेबसाइट दिखाया प्रभु जी ने ही वेबसाइट करवाया लोगों के द्वारा। सब मटेरियल्स का रिकॉर्ड रखते हैं, बुक्स पब्लिश करना। और इधर जब कैंप्स ऑर्गेनाइज होता है कभी कभी 800 बच्चे भी आते हैं। इधर हमारे पास 700 बच्चों के लिए ठहरने की व्यवस्था है इस मंदिर में। तो प्रभु जी ऑर्गेनाइज करते हैं। मायापुर में भी साल में एक बार युवकों का उत्कर्ष कैंप होता है, उसमें भी 700-800 बच्चे आ जाते हैं, उसमें विद्यार्थी कॉलेज के। तो कॉलेज के प्रीचिंग इनका मेन फील्ड है और उसका ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, अनेक सेंटर्स खोलना और भक्तों को गाइडेंस देना। जो पहले मैं करता था, तो मैं अभी इनको विनती किया कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से वो करते हैं। मेरे सर्विसेज इंडिया को छोड़कर आई हैव टू गो अब्रॉड ऑल्सो नाउ। तो मुझे चिंता नहीं अब्रॉड जाने में, क्योंकि इतना जिम्मेदार व्यक्ति हैं प्रभु जी। इधर पुणे में स्टेशन इन पुणे इज ऑलवेज अवेलेबल। अगर आप में से किसी को मिलना हो इनको, आप लोग मिल सकते हैं। युवकों की प्रचार करके कैसा युवकों को भक्ति में गंभीर बनाना, इसके बारे में और बताएंगे प्रभु जी। गो अहेड में। हरे कृष्णा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप सब जानते हैं, कोई इस मामले में भ्रमित नहीं हो सकता। राधेश्याम प्रभु युवक प्रचारक है और हम सब उनके सेवक की तरह कुछ कर रहे हैं। राधेश्याम प्रभु ने पूरे पुणे में नहीं, पूरे भारत में क्रांति लाए युवक प्रचारक में। सारे युवक प्रचारक पूरे विश्व भर से राधेश्याम प्रभु से गाइडेंस लेते हैं और जितने भी पूरे प्रांत हैं अनेक भारत के, जो बहुत अच्छे से युवक प्रचार कर रहे हैं और राधेश्याम प्रभु की बुक्स को ही अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो राधेश्याम प्रभु प्रचार के लिए उन्होंने उनको शक्ति मिला है श्रील प्रभुपाद से और आचार्यों से और वर्तमान आचार्य वृंद से, और उनके निर्देशन अनुसार हम कुछ सेवा कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि युवक लोग आके उनकी सोसाइटी का, ये जो संस्था है हमारे इस्कॉन की, उसका नेतृत्व संभाले। वो चाहते थे कि जैसे प्रभुपाद स्वयं उन्होंने युवकों को लिया और उन्होंने उनको अलग अलग प्रांतों में पूरे विश्व के अंदर भेज दिया। तुम अफ्रीका जाओ, तुम यूरोप जाओ, तुम भारत जाओ। और वो सब युवकों ने अनेक तरीके से प्रभुपाद को पूरा अपना जीवन समर्पित करने से बहुत सारे केंद्र खोले, और आज जो हम देख रहे हैं वो उनके ही समर्पण का लक्षण का अभी रिजल्ट है। तो श्रील प्रभुपाद स्वयं बड़े युवक प्रचारक थे। भले ही वो अपनी वृद्ध अवस्था में थे, लेकिन वृद्ध अवस्था से उन्होंने इतने सारे युवकों को खड़ा कर दिया। प्रभुपाद की शक्ति इतनी थी कि सारे युवक पीछे रह जाते थे। प्रभुपाद 5, 6, 7 कार्यक्रम देते थे और उनके सेक्रेटरी वगैरह डाउन हो जाते थे बीच में, दिन के अंदर, फिर दूसरे को पकड़ना पड़ता था। तो प्रभुपाद की भक्ति शक्ति से सब युवक लोग देख रहे थे कि वो युवक हैं प्रभुपाद और हम बुढ़े हो गए हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि सब युवक अपनी शक्ति भगवान की सेवा में लगाएं। दुर्घटना ये है आजकल के समाज की कि युवक अपना शक्ति बहुत तरीके से खो रहे हैं, गलत चीजों में, निकृष्ट कार्यों के अंदर बुरी आदतें लग रही हैं और बहुत ही दुर्गति हो चुकी है। वो सबका वर्णन करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन बहुत परेशान है आज का युवक। आप सब बहुत एक सांस्कृतिक जीवन अपना, जो आपकी पीढ़ी है, जब आप युवक थे तब जो भारत था उससे बहुत बदल गया अभी भारत।
और स्मार्टफोन आने से तो बहुत ही ज़्यादा बदल गया। उसके बाद स्त्रियां भी बहुत बिगड़ गए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि युवकों को सही समय पे बचाया जाए। तो राधेश्याम प्रभु कॉलेज में युवकों को सही समय पे पकड़ते हैं। कॉलेज में आके युवक ज़्यादा बिगड़ जाता है क्योंकि फ्रीडम मिल जाता है, माता पिता के संरक्षण से चला जाता है। उधर उसको पकड़ के एक कलयुग से तो बचाते हैं और कलयुग के अगेंस्ट ही उसको, कली के अगेंस्ट ही सेनापति बना के उसको आगे, मतलब उसको भेज देते हैं कि उसको सैनिक बना के उसका लड़ाई करने के लिए भेज देते हैं। तो राधेश्याम प्रभु ने ऐसे सुंदर पाठ्यक्रम कोर्सेज बनाए हैं जिससे वो सब हो पाता है। तो प्रभुपाद यही चाहते थे कि किसी तरह उनको सुंदर तरीके से प्रशिक्षण मिले भक्ति का। यहाँ पे जो ये रविंद्र स्वरूप प्रभु जी को लेटर लिखा है उसमें लिखा है कि हम चाहते हैं कि वो अपने मन से, अपने बुद्धि से समझें इस सिद्धांत को और खुद से उसको स्वीकार करें कि ये तपस्या मुझे करनी चाहिए, कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा। तो राधेश्याम प्रभु जी ने उन्हीं के जो शिक्षाएं हैं उसको युवकों को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे प्रस्तुत करना है जिससे उनको पूरा कन्विक्शन मिल जाए। तो उसके लिए बहुत सुंदर किताबें लिखी और उसी का, और प्रभु जी ने बहुत सारे सब लेक्चर्स वगैरह सब और ट्रेनिंग सिस्टम ऐसे अच्छा बनाया। उसके अलावा प्रभु जी ने हमारे लिए केंद्र बनाए। जैसे मैं जब IIT खड़गपुर में पढ़ता था, नर्क है वो, हमारे लोग शराब पी रहे हैं, सबसे जो बड़ा ब्रेन है IIT में आते हैं सब लोग, बहुत सुंदर परिवारों से आते हैं, वहां पे आके शराब पी के, मेरे ही जो दोस्त पहले साल में अच्छे खासे वो शराब के अगेंस्ट आंदोलन खड़ा करने जाते हैं, वो अगले दिन शराब पी के टॉयलेट के अंदर उनका सर पड़ा हुआ है। यही ब्रेन ड्रेन है एक्चुअली। तो ये ऐसे लोगों को राधेश्याम प्रभु बचा के भगवान की सही सदगति हो, सही सतपथ पे चलें, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न, खून बहाया प्रभु जी ने, एक्चुअली अपना जीवन दे दिया उसके लिए। तो हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसका थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे आपको। तो इतने अभी हमारे बहुत सारे युवक केंद्र हैं। तो अभी करीब 20 केंद्र हैं जो पुणे में हैं और 5 केंद्र हैं जो बाहर हैं। इसके अलावा अनेक केंद्र हमने, जब राधेश्याम प्रभु जी ने वरिष्ठों से उनको आदेश आया कि आप हमारे को कुछ भक्त दीजिए, तो उन्होंने केंद्र भी गिफ्ट दे दिया, भक्त भी गिफ्ट दे दिया। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये सब केंद्र अभी हैं और ऐसे अनेक केंद्रों में सब युवक लोग ब्रह्मचारी भक्तों के अंडर गृहस्थ भक्त भी आते हैं और ब्रह्मचारी भक्त पूरा जीवन उनको प्रशिक्षण में लगाए हुए हैं। तो ऐसे हर जगह सुंदर भगवान का भक्ति हो रहा है, मंगल आरती हो रहा है, सब ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं। फिर हम नए जो वॉइस केंद्र होता है वो ऐसा नहीं कि बस खाओ पियो प्रसाद खाया सो गए। हमारे को खुद के लिए नहीं जीना है, दूसरों को और लाना है और युवकों को लाना है। तो हमेशा प्रचार कार्य चालू रहता है। तो नए युवक लाने के लिए अभी ऑनलाइन चालू किया, जब कोविड चालू हो गया तो ऑनलाइन से भी हजारों भक्तों को टच किया। देखिए वो उन लोगों के लिए फिर ये कैंप किया, ये ऑनलाइन से आए थे सारे भक्त, तो उनको कैंप किया। फिर ऐसे उनको अलग अलग कैंप से फिर यहाँ पे मंदिर में लाए थे। राधेश्याम प्रभु कॉर्पोरेट में भी प्रचार करते हैं, उसको लीडर्स वॉइस बोलते हैं। फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। जो ये सारे युवक हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बस पार्टी में गए, अभी आपने बस पार्टी का वर्णन सुना था, तो वो लोग भी बस पार्टी में जाते हैं और ऐसे तुलादान वगैरह अनेक तरीके से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और हम उनके प्रशिक्षण के लिए कैंप्स रखते हैं यहाँ पे, जैसे शरणागति, ऐसे अनेक तरीके के कैंप हैं। कुछ लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप हैं, कुछ भक्ति के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ऐसे कैंप रखते हैं। और उनके भक्ति में सांस्कृतिक भक्ति की जो संस्कृति है उस वो भी पहुंचे, उसके लिए अनेक तरीके के उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे जब उन लोगों का एक बर्थडे फेस्टिवल होता है जिसके अंदर उनके गुणगान गाते हैं, भक्तों को वैष्णव गुण, ऐसे साधु भूषण अवार्ड वगैरह देते हैं, जिससे हमारे को उनके साधु जो गुण हैं उसमें उनको बढ़ाने में प्रोत्साहन मिले। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर उत्सव रखते हैं। जन्माष्टमी वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, प्रभुपाद पेरेंट्स डे वगैरह, और ऐसे कभी कभी सुंदर पूरा फेस्टिवल फीस्ट बनाते हैं।
धाम की यात्राएं भी करते हैं ऐसे युवक लोग, खूब सुंदर सुंदर। और महान संतों को बुलाते हैं। अभी ऑनलाइन आ रहे थे, वैसे जब भी पुणे में तो बहुत हमारे को राधे श्यामपू की कृपा से संतों का आवागमन लगा रहता है, तो वो हमारे वॉइसेस में भी आते हैं। बहुत सारे भक्त हमारे को बहुत कृपा बरसाते हैं और उनको भी बहुत खुशी होती है युवकों को देख के। उनको लगता है अभी ये आगे संभालेंगे, तो ऐसे उनका आशीर्वाद बहुत मिलता है हमारे को। और राधे श्यामपू स्वयं बहुत इतना सब कर्तव्य होते हुए भी स्वयं भी प्रयत्नशील पूरा। हम तो प्रभु जी के सामने कुछ नहीं कर पाते, प्रभु जी हमारे को प्रोत्साहन के लिए बोलते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअली प्रभु जी ही अपनी शक्ति से नए लोगों को भी लाना और पुराने लोगों का चिंतन करते रहते हैं। तो उनके लिए लेक्चर्स, ये उत्कर्ष कैंप नए लोगों के लिए होता है। हर साल करीब 1000 लोगों के लिए उत्कर्ष हो जाता है, नया कैंप हो जाता है। ये नया कैंप है, जो लोग लगभग 16 माला पे आ गए हैं और केंद्र में आने वाले हैं, ऐसे पूरे भारत से करीब 1000 बच्चे आते हैं इस कैंप के लिए। और ये है राधे श्यामपू स्वयं केंद्रों में जाते हैं, योग केंद्रों में, वहां पे भी गाइडेंस देते हैं हर एक भक्त को। और टेम्पल सर्विसेज भी करते हैं हमारे भक्त लोग। जैसे अभी फेस्टिवल आ रहा है तो सारे युवकों का अभी वॉलंटियर सेवा आ जाएगा, ऐसे अनेक सेवाएं भी करते हैं वो। तो ऐसे ये पूरा मैप है, इतने सारे केंद्र हैं, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं कितना, तो इसका समरी दिखा रहा हूँ आपको। लगभग ये 2017-18 का दिखा रहा हूँ। तो लगभग हर साल करीब 80 से 100 लोग हमारे केंद्रों में जुड़ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। और करीब 250 से 300 भक्त केंद्र में रहते हैं और पास आउट होते हैं तो वो दूसरे केंद्रों में भी जाते हैं। तो मतलब ऐसा 300 के बाद वो पास आउट होके, वैसे तो संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर आप देखेंगे वॉइस में, मतलब जो स्टूडेंट केंद्र होता है उसमें करीब 300 भक्तों के करीब हैं हमारे यहाँ। और उन्होंने 25,000 करीब गीता बांटी थी एक साल में। और उसके अलावा अभी हम दिखा रहे हैं जो दूसरे मंदिरों को सेवा करी है राधे श्यामपू जी की, ये युवक प्रचार से, वॉइस प्रचारक से। तो जैसे 18 मंदिरों में राधे श्यामपू ने भक्तों को भेजा लीडर के साथ। तो एक बहुत बड़े एक लीडर राधे श्यामपू को जो पूरा सर्विस कर रहे थे, जैसे आचार्य पूरा लीड कर रहे थे युवक प्रचारक, तो उनको कलकत्ता भेजा। ऐसे कलकत्ता, कानपुर, धनबाद, विजयवाड़ा, वाराणसी, जुहू, वारंगल, आईसीसी बैंगलोर, एसजेएम बैंगलोर, गोकुल धाम, वृंदावन, थाने, धारवाड़, तिरुपति, हैदराबाद, ऋषिकेश, भक्ति सेंटर में भी भेजा और ब्रुकलिन सेंटर में भी भेजा है अभी। तो ऐसे करीब 180 के करीब भक्त, और उसके अलावा कुछ बच्चे मतलब जो युवक थे और वो काउंसलर के साथ चले गए, तो वो बाद में आश्रम ज्वाइन करते हैं और ऐसे प्रचार करते हैं। तो ऐसे अनेक भक्तों को भेजा है और वो अभी एक्सपेंड कर रहे हैं फर्दर। जैसे कानपुर के में अच्युत मोहन को भेजा था, वो वाराणसी में गए, वो वहाँ पे टेम्पल प्रेसिडेंट हैं। तो कानपुर में भेजा प्रेम हरिनामपू के साथ अच्युत मोहन को। तो ऐसे अनेक विकास हो रहा है पूरे मंदिरों का। और यहाँ पे राधे श्यामपू ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देते हैं, यूथ प्रीचर ट्रेनिंग कोर्स वगैरह होता है। तो बांग्लादेश भी जाते हैं। बांग्लादेश वालों ने इतना सुंदर राधे श्यामपू के सब जो प्रशिक्षण है उसका सही ढंग से समझा कि अभी उनके 86 प्रीचर हैं, 50 केंद्र हैं और 740 भक्त हैं वहाँ पे, युवक भक्त। और बहुत सारे दीक्षित हो गए हैं। बहुत खूब धूमधाम से प्रचार हो रहा है वहाँ पे बांग्लादेश। सिर्फ उनकी किताबों को पूरा बांग्ला में बदल दिया और बांग्ला में प्रचार कॉपी पेस्ट किया तो सब टकाटक हो गया। तो उन्होंने बहुत प्रामाणिकता से राधे श्यामपू जो प्रशिक्षण देते हैं उसको पूरा समझा और लगाया। ऐसे ही हम भी यहाँ पे पुणे में भी करते हैं और भारतवर्ष में भी युवक प्रचारकों के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज हो रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल वॉइस जो है, सेंट्रल वॉइस एक्चुअली सारे वॉइसेस के लिए कुछ एक केंद्र है जहाँ से सब वॉइसेस को कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। तो जैसे हमने यूथ प्रीचर ट्रेनिंग कोर्स बोला, इसी तरह ब्रह्मचारी वर्गों के लिए कुछ कैंप्स होते हैं। तो पूरे भारत से आते हैं करीब 80 से 100 भक्त हर साल और उनके लिए ट्रेनिंग होता है। और ऐसे ही युवकों के लिए भी पूरे भारत से, जैसे हमने बताया 700-800 भक्त आते हैं कभी। वॉइस पब्लिकेशन राधे श्यामपू ने जब प्रचार चालू किया तो कभी कभी 11-12 बज जाता था, फिर 11 बजे बुक्स लिखना चालू करते थे। तो वो बुक्स लिखी है, उसकी वजह से हमारा युवक प्रचारक का फाउंडेशन आ गया। उसके अलावा चैतन्य चरणपू जी ने भी बहुत बुक्स लिखी हैं
और अनेक वंशी गोपाल प्रभु जी और सब ने लिखी हैं, जो चिल्ड्रन बुक्स राधे श्यामपुर ने भी लिखी हैं, और कुछ स्मॉल बुक्स। सो इन बुक्स का भी बहुत योगदान रहा है हमारे युवक प्रचार में। और फिर वेबसाइट बना है, तो वेबसाइट में राधे श्यामपुर का जो भी मटेरियल है, जैसे अभी आप सबको बताया इसके बारे में, तो वेबसाइट से भक्त लोग ले सकते हैं और अपना अच्छे से प्रचार चल रहा है। पूरे विश्व भर में बहुत हजारों भक्त इसका फायदा उठा रहे हैं। अभी सब चीजें लोड कर दी हैं, अपलोड कर दी है, तो इससे हो रहा है। तो हम आपसे एक्चुअली ये सब आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज है हम तो चला रहे हैं एक गति पे, लेकिन राधे श्यामपुर की इच्छा है कि उसको 100 गुना 1000 गुना बढ़ा दिया जाए, और हम उसके लिए बहुत असक्षम हैं। हम अपने आप को सक्षम समझते हैं, लेकिन आप सब अगर मदद करेंगे तो हम सोचते हैं कि जरूर हो जाएगा। तो उसमें आप सब के लिए कुछ हम सेवाएं हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लीजिए। एक तो हमारा जो सेंट्रल वॉइस कैसा करता है प्रभु जी, पूरे भारत के भक्त यहाँ पे जब आते हैं तो उनके कैंप्स वगैरह जो ऑर्गेनाइज होते हैं, उसके अंदर हमारा बड़ा मेहनत होता है उधर। तो जो भक्त उसको देखना चाहता है कि ये सब युवक भक्त बन जाएं, तो हमारे को एक बहुत अच्छा उनको ट्रेनिंग देना होता है। तो लेक्चर वगैरह तो दे देते हैं प्रचारक लोग, लेकिन उसके पीछे का जो बड़ा मैनेजमेंट होता है सब, तो पीछे से चलता रहता है, पूरे साल चलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंप के टाइम पे लगा ही रहता है, कोई ना कोई भक्त आते रहते हैं, वीकेंड प्रोग्राम होते हैं, अनेक चीजें होती हैं। तो हमारे को एक वॉइस मैनेजर चाहिए था। वॉइस मैनेजर क्या करेगा, वो सारे जो कार्यक्रम होते हैं हमारे, कोई युवक आते हैं, उन सब का जो अच्छे से यहाँ पे देखभाल हो, और उनके लिए जो फैसिलिटी वगैरह बनानी है वो बनता रहे, उसका विश्लेषण हम कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा है तो हम व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी सेवा है, इतनी जरूरी सेवा है कि हम ब्रह्मचारी इसको ज्यादातर देते थे। अगर ब्रह्मचारी नहीं मिलते तो हम एम्प्लॉय भी लेने का कोशिश करते हैं, तो एम्प्लॉय को हम 30 से 50 हजार भी देने के लिए तैयार थे। तो अगर आप में से किसी का ऐसा व्यक्तिगत सिचुएशन है कि आप सेवा भाव से ही कर देना चाहते तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपका कुछ आर्थिक जरूरत है तो उसको भी हम देख सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि ये चीज बहुत अच्छे से हो, जिससे सब भक्तों को अच्छा सेवा हो जाए। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्याय हैं जिसके अंदर हम फंड रेजिंग कर सकते हैं। आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कॉर्पोरेट लोगों के पास पैसा है, जो हम अच्छे से युवकों के और छात्रों के, अभी राधे श्यामपुर गुरुकुल के बारे में बताएंगे, तो ये सब के लिए बहुत आराम से आ सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को जाना चाहिए, कंपनी वालों को दिखाना चाहिए कि ये सब हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप देंगे क्या। तो किसी की ऐसी भावना है कि वो उसके लिए अगर जो ये लक्ष्मी है वो ला पाए, तो वहाँ पे वो कॉर्पोरेट वाले कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, तो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगेगी तो बहुत सुंदर है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऐसे और भी कुछ हमारे पास ऐसे उपाय हैं जिससे हम बहुत अच्छे से भगवान की सेवा में ये प्रचार कार्य में लगा सकते हैं। एक्चुअली हमने आपको फंड का स्टेटस नहीं दिखाया, लेकिन हर केंद्र को चलाने में लाखों लाखों रुपए लगता है। तो लगभग करोड़ रुपए से ज्यादा लग जाता है एक साल के अंदर, जितने केंद्र चल रहे हैं। तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो अभी तो भक्तों की, जो राधे श्यामपुर ने जितने भक्तों को प्रशिक्षण दिया, उन सब को इतना प्रेरणा मिला है कि उनके ही दान से चल रहा है सब कुछ। लेकिन हम चाहेंगे कि ये सब भी चले। और कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स जो करने होते हैं, उसके अंदर कॉर्पोरेट प्रोग्राम करने की व्यवस्था वगैरह अगर आप करना चाहें, तो हमारे काशी मिश्र प्रभु हैं, वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा भी आप अगर कुछ रखना चाहें कि जब आप कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने में मदद करें। चौथा है कोर्स कोऑर्डिनेशन सर्विस, मतलब हमारे सही कई सारे प्रशिक्षण के लिए कोर्सेज चल रहे हैं। तो अगर आपको सेंट्रल वॉइस में बैठे बैठे ही सब लोगों का सर्टिफिकेशन हो जाए, सब लोगों को सही समय पे सही आइटम मिल जाए, तो ये सब चीज़ों के लिए कोर्स कोऑर्डिनेशन करना है हमारे को सेंट्रली। तो हमारे अनेक कोर्सेज चल रहे हैं। तो जैसे अभी आप ये कोर्स कर रहे हैं IVS कोर्स, तो इसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, तो किस किस का कोर्स हो गया उसको सर्टिफाई कर दिया। तो ऐसे बहुत अभी असंख्य लोगों को हम छूते जा रहे हैं, लेकिन हमारा कोर्स कोऑर्डिनेशन सिस्टम पक्का नहीं है। तो उसके लिए एक पक्का डिवोटी मिलेगा तो बहुत तेजी से हम एम्पावर कर पाएंगे लोगों को आगे के लिए। और हमारा बड़ा वेबसाइट जो चल रहा है, उसके पीछे अगर हम मैनेजमेंट को बढ़ा पाएं, अच्छे से कर पाएं, तो और बेहतर सेवा कर पाएंगे। तो वेबसाइट मैनेजमेंट में भी चाहिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आप में से कोई हो सकता है अकाउंट्स में पक्के हों। हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट अभी एक ब्रह्मचारी हैं दयालु ताई प्रभु, अच्छा संभालते हैं, लेकिन उनको हम चाहते हैं कि कुछ और सेवाएं मिलें। और अकाउंट डिपार्टमेंट आप में से कई भक्तों को
शायद क्योंकि आपने तो परिवार में सब पैसे का देखा है, तो आपको ज़्यादा पता है, हम लोग ब्रह्मचारी लोगों को कम पता है, और कोई गलत ठगेगा तो आप पकड़ लेंगे तुरंत। तो इसलिए अगर अकाउंट्स में देख पाएँ, और फिर वॉइस पब्लिकेशन और सेल्स, हमारी किताबें जो हैं वो कैसे और बढ़ा सकते हैं और उसका और अच्छा प्रिंटिंग वगैरह हो, इस सब में भी अगर आप मदद देना चाहें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। तो ये सब चीज़ें थी। अगर आप इनमें से किसी में भी सेवा करना चाहते हैं, जब बाद में फॉर्म भरा जाएगा तो आप भर सकते हैं उसके बारे में, कि वॉइस में बाद में हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी भक्त के? हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न जरा अलग है। जी। अब युवकों के लिए कर रहे हैं ये सब हाँ प्रचार वगैरह, युवतियों के लिए कुछ कर हाँ, रहे हैं क्या? हमने वो दिखाया नहीं, सॉरी प्रभु जी। एक्चुअली गर्ल्स वॉइस भी है। आपको रसामृत गौर प्रभु जी ने एक लेक्चर दिया ना, अभी ट्रेनिंग शुरू में दिया ना, संजीवनी, तो वो, और ऐसे 5 भक्त हैं, आनंद बलराम प्रभु और जय गोपाल प्रभु और श्याम लीला प्रभु और ये तुलसी नहीं, युगल प्रिया माता जी, ऐसे कुछ कुछ गृहस्थ भक्त हैं। वो गृहस्थ भक्त और उनकी जो गृहिणी हैं वो संभालती हैं उसको। हम ब्रह्मचारी की तरह युवती प्रचार करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा ना, तो इसलिए हम नहीं करते हैं। हम युवकों को करते हैं और युवतियों के लिए परिवार के भक्त करते हैं, वो भी चलता है पूरा। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है? ये जो हमारे भी बच्चे यंग लोग हैं जब से आईटी में, तो आईटी वालों के लिए आप कुछ अलग जो स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेस दे सकते हैं क्या? अगर वो उनको जुड़ जाए, उनको टाइम नहीं रहता है, वो ऑनलाइन ही उनको कुछ आप हेल्प कर सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, या आप उनके इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसा मेरा भी बेटा है, वाइस प्रेसिडेंट है सिटी बैंक में, तो अभी वो टेक्सास जा रहा है, तो भी उसको प्रॉब्लम तो आते हैं। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट देखता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनका प्रॉब्लम हमको समझ में नहीं आते हैं। आप तो आईटी लेवल में रहते हैं, आपके लिए सब आईआईटी खड़गपुर ऐसे सब लोग हैं, बड़े बड़े लोग, तो इनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक बुक है, राधा शंभू ने लिखी, स्ट्रेस टू स्माइल, और प्रभु जी ने उसमें सेमिनार भी दिया है। और ऐसे अगर आपके जो बेटे हैं वो बाकी सिटी बैंक वालों का भी स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो केंद्र में बुला भी सकते हैं, हम कार्यक्रम भी देते हैं। ऐसे ऑफिस के अंदर कॉरपोरेट प्रोग्राम्स होते हैं, और हमारे कई सारे कॉरपोरेट प्रीचर्स भी हैं, जैसे मदन सुंदर प्रभु और सनातन धन प्रभु, काशी मिश्र प्रभु, कनाई ठाकुर प्रभु, ये सब, और राधे शंभू स्वयं, तो सब कॉरपोरेट। अमेरिका में इसका बड़ा डिमांड, आपने जो बोला अमेजॉन में, माइक्रोसॉफ्ट में, पिछली बार जब गया था माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजॉन में यही टॉपिक दिया था उन्होंने, स्ट्रेस टू स्माइल। मेरे पास 25 टॉपिक था, उन्होंने ये चुना, स्ट्रेस टू स्माइल, क्योंकि उन लोगों का टाइम बहुत कम है, काम बहुत है, तो उनको स्ट्रेस होता है। एक छोटा किताब आपको दिखाएंगे, आपको जाने के पहले वी कैन पुट द टेबल ऑल्सो, दे वांट टू टेक दे कैन टेक, स्ट्रेस टू स्माइल, छोटा बुक है, पॉकेट बुक, उसमें बहुत आइडियाज दिए हैं उसमें। और अगर वो टेक्सास जा रहे हैं, टेक्सास, ऑस्टिन, ह्यूस्टन एंड डैलस, किधर जा रहे हैं वो? ह्यूस्टन, तो ह्यूस्टन में आपको कनेक्ट करूंगा आप उनको। ह्यूस्टन में डिवोटीज है, मंदिर भी है, वो मंदिर में वीकेंड में जाएंगे, बहुत शांत रहेगा उनको। उधर वो डिवोटीज का ग्रुप है। मेरे पास 2-3 लोगों के साथ मैं टच में हूँ ह्यूस्टन में, आपको टच में जाऊंगा। आई एम गोइंग जस्ट नाउ, September 2nd आई एम गोइंग, so 1.5 months I'll be there. I'm going to Houston for 2 days, and Austin 3 days I'll be there. Austin, Houston, then Dallas also 2 days. So I have my calendar. So if I can know, he's already gone or going to go? Oh, now currently he's in India now. Okay, well, he's a vice president in which company? Oh, Citibank, huh? Okay, well. Then actually, if you bring him once, we can meet one-on-one, we can talk also. And also I can send you a link of the Amazon lecture also, I can send you. Yeah, you can, Prabhu, you have his email, you can give me, Prabhuji's email. You can take it, yeah. And then I'll send you a link
and you can also take a copy of the books, Test to Smile. In case he likes it, then I can talk to him one-on-one personally. I do that both in India, abroad also, but our corporate programs, what we do, are little lesser compared to the youth one. But we can meet him, surely. Huh? जैसे अभी राधेश्यामपुर से आपने सुना, तो जो युवक प्रचार प्रभु जी ने यहाँ पे किया, तो अभी पूरा जीबीसी उनको बोल रहा है कि आप पूरा जो यूएस है उसको भी अच्छे से युवक प्रचार पूरा बम विस्फोट कर दीजिए उसका। तो प्रभु जी पूरे यूएस के अंदर अनेक प्रांतों के अंदर जा जाके बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम वहाँ पे भी प्रचार करें। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। आपको कुछ और सेवा के अंदर अगर कोई क्वेश्चन हो या वैसे भी कोई क्वेश्चन हो, जैसे प्रभु जी ने अपने बेटे के बारे में पूछा, तो व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। हम गुरुकुल और विद्याश्रम के बारे में भी बताना चाहेंगे। प्रभु जी आप। हरे कृष्णा। मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी। तो हम यहाँ पे एक सेवा जो इस्कॉन पुणे से हो रही है, ऑलमोस्ट लास्ट ये 7वां साल है, 6 साल इसका पूरा हुआ। इस सेवा के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ माहिती दूंगा आपको। तो ये सेवा है भक्ति वेदांता विद्याश्रमा बोल के। ये 2016 उस साल पे यहाँ पे उसका प्रारंभ किया गया था। ये सेवा हमारे भक्त समुदाय में जो बच्चे हैं, भक्तों के कुटुंब में जो जन्मे हैं, उनके लिए है। प्रभुपाद जी चौथा स्कंद ध्रुव महाराज का जो प्रसंग में बोलते हैं, भाग्यवान कुटुंब या परिवार के बारे में। जैसे वे एक भाग्यवान कुटुंब में जन्मे थे। वे बोलते हैं कि मैं बचपन से मेरे पिताजी के भक्ति कार्यों से इतना प्रभावित था। और उनके गुरु के बारे में भी बोलते हैं। वे उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनके भक्ति से कितने प्रभावित थे। हम तो समझते हैं कि वे शुद्ध भक्त है, नित्य पार्षद है, बट फिर भी एक कुटुंब में भक्तिमय एक परिवेश होता है तो कितना उसका असर होता है बच्चों में। तो प्रभुपाद जी भी जब इस्कॉन का स्थापना किया, उन्होंने भक्तों के विवाह वगैरह अरेंज किए। बाद में जो बच्चे हुए तो उनके बारे में वे बोलते हैं कि ये बच्चे सामान्य नहीं है, ये वैकुंठ चिल्ड्रन, मतलब ये वैकुंठ के बच्चे हैं। मतलब इनके अंदर भक्ति के प्रवृत्तियाँ, द इंक्लिनेशंस इतने तीव्र है, क्योंकि इसीलिए भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में कि उन ऐसे लोगों को जो भक्ति में काफ़ी प्रगति किए हैं, उनको ही भक्तिमय परिवार में जन्म दिया जाता है। 6वें अध्याय में बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ करें, इस समझ से हम ये सेवा शुरू किए थे। तो वे परिवार में तो जन्म लिए हैं, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, पर साथ ही साथ एक प्रशिक्षण ज़रूरत होता ही है। हाँ, क्योंकि वे बस एक संस्कृति बोल के पालन कर रहे हैं, उसके साथ एक शिक्षण प्रदान होना चाहिए। इस मामले से हम ये सेवा शुरू किए थे। इस सेवा में हम काफ़ी सारे लड़कों के बैचेस हैं, बॉयज़ के बैचेस, और रिसेंटली 2 गर्ल्स के बैचेस भी शुरू हुए हैं। काफ़ी सारे गृहस्थ भक्त भी इसमें इन्वॉल्व हैं। करीबन 4 बॉयज़ के बैचेस हैं। ये बैचेस नहीं, आई थिंक 5 बॉयज़, हाँ 5 बैचेस, 5 बैचेस हैं। ये बच्चे अभी इनका प्रोग्राम कैसे होता है, मैं उसका एक स्वरूप दिखाता हूँ। पहले हम इसका स्वरूप काफ़ी बदला है, एज टाइम प्रोग्रेसेस वो बदला है, बट फिर भी हमारा ये फोकस ये है कि ये प्रोग्राम इसका मेन मकसद है, गोल है या विजन है कि रेगुलरली बच्चों को एक भक्तों का संग और भक्ति कार्यों के साथ उनका कांटेक्ट होते रहे। तो देयर शुड बी रेगुलरिटी इन एक्सपोजर टू भक्ति एक्टिविटी, सो दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग। और उससे वे एक भक्ति के लिए अनुकूल हैबिट्स, हव्यास सीखे और डिसिप्लिन, एजुकेशन, ये सब सीखे। ये एक मुख्य गोल है। और साथ ही साथ उनको एक भक्ति करते समय उनको एक काफ़ी इंटरेक्टिव मैनर में भक्ति सिखाया जाता है, एंगेजमेंट्स, एक्टिविटीज़ उनको सिखाया जाता है, एक्साइटिंग, और उनके लिए वो जीवन भर याद रहे कि मेरा बचपन जो था इतना अच्छा भक्तिमय वातावरण में हुआ, और आगे भी वे भक्तिमय जीवन को खुद स्वेच्छा से पालन करें। यही हमारा मकसद है।
कि आगे वे जब बाहर के समाज में जाएंगे तो भक्ति को पकड़े ही जाए और आगे अच्छे भक्त बने, यही तो हमारा मकसद है, सभी लोग चाहते भी है। तो ये गोल से हम इस शुरू किए थे। और ये मतलब ये पूरा गुरुकुल नहीं है, विद्याश्रम जो है ये सपोर्ट स्कूल जैसे, मतलब सुबह वे 1 या 2 घंटे के लिए वे मंदिर में या फिर कभी ऑनलाइन होता है या फिर कोई भक्तों के घर में होता है ये प्रोग्राम, और आके वो बाकी दिन उनका जैसे स्कूल के पैटर्न्स है उसके हिसाब पे चलते हैं। और जितना होता है उतने बार हम उनको मिलते हैं, ऐसा नहीं कि केवल संडे को ही हो गया प्रोग्राम और बाकी वीक उनके लिए छुट्टी, ऐसा नहीं। तो साथ ही साथ संडे तो श्योरली प्रोग्राम होता है, उसके साथ साथ कितने बार हो सकता है कार्यक्रम, हाँ, तो वो एक भक्त संघ का कार्यक्रम होता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और उनको काफ़ी सारे सेवाओं में उनको एंगेज किया जाता है, हाँ। और इतना ही नहीं, बहुत जगह पे उनको एक यात्रा, एक ऐसे परिवेश में ले जाते हैं ताकि वे भक्ति को और अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर पाए, प्रशंसा करे, उनको जो भक्ति का अवसर मिला है उसको वो ग्रेटफुली एक्सेप्ट करे। और इसके लिए पेरेंट्स का काफ़ी मदद लगता है, क्योंकि सभी भक्त है तो ये यहाँ पे मदद बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बट फिर भी पेरेंट्स का इसमें रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये जो कार्य है इसमें ब्रह्मचारी केवल शिक्षक के रूप में वो प्रदान करते हैं ट्रेनिंग, पर बाकी जो सर्विस एंगेजमेंट है, सेवा में एंगेज करना हो या फिर उनके लिए अलग अलग तरह के जो शिक्षण है उसको गृहस्थ भक्त देते हैं। और बारंबार हम टीचर्स मिलते हैं और पेरेंट्स के साथ भी मिलते हैं, क्या कर रहे हैं हम उनको भी समझाते हैं, और ताकि वे भी घर में उसको पालन करें, और घर में वो पालन करेंगे तो वो लड़का और अच्छी तरह से सीखेगा। मतलब घर में भी वही पालन किया जा रहा है, क्लास में भी वही बोला जा रहा है, तो बच्चे को वो जीवन में उतारने के लिए भी इजी होगा। तो ये समझ से ये किया जाता है, इसका मेन की फैक्टर्स और विजन ऐसा है। तो इसको यहाँ पे हम दिए हैं। ऑफ कोर्स इसको हम आगे देंगे भी। एक रेगुलर प्रोग्राम जो होता है, शेड्यूल, सो एक रेगुलर प्रोग्राम जो होता है उसमें क्या होता है, यूजुअली जब हम मिलते हैं, अभी लड़कों को पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद हम प्रोग्राम को 1 घंटे का किए हैं ना, जिसमें हम मिलते हैं तो बच्चों के साथ पहले कुछ श्लोक पाठ वगैरह करते हैं, प्रभुपाद जी के लाइफ के बारे में बोलते हैं, क्योंकि वे बचपन से प्रभुपाद जी के बारे में सुने तो उनके जीवन के अंदर उनको एक आदर्श बोल के समझेंगे और उनके जीवन, उनके शिक्षाओं को अपनाएंगे। तो ये पहले से हम देते हैं। और बात साथ ही साथ शास्त्रों से कुछ ऐसे कथन हो या फिर कुछ शिक्षा हो, उनको एक इंटरैक्टिव मैनर में सिखाया जाता है। और एक माला जप करते हैं, हाँ, साथ में आते हैं तो जप करना इजी होता है, नहीं तो बच्चे खुद उनके लिए छोड़ दिए तो वो करना मुश्किल होता है, बहुत बार होता नहीं है। तो पर एक संस्कृति के साथ में आके जप कर रहे हैं, हाँ, साथ में आके कुछ कथा सुन रहे हैं, साथ में आके कुछ सेवा कर रहे हैं, तो उस भक्ति के जो भी मेन कार्य है वे कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा वो स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं रहता है, एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर रहता है। साथ ही साथ एक एजुकेटिव, मतलब शास्त्रों से उनको शिक्षण भी प्रदान किया जाता है। अंत में प्रसाद भी हम बांटते हैं ताकि वे वो मेमोरीज रहे। हाँ, तो दिस इज़ द मेन गोल। ये हमारा स्केड्यूल है। पहले इसका अलग अलग रूप में था स्केड्यूल, बट ये हम अभी पालन कर रहे हैं स्केड्यूल को। और इस स्केड्यूल हम करीबन ऑलमोस्ट लास्ट 6 ईयर से पालन करते आए हैं। जैसे मैं बोल रहा था 5 बैचेस, हर बैच में अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब पे वो बैचेस बनाया जाता है। हाँ, ये शुरू होता है 7 से। हाँ, तो छोटे बच्चों को गृहस्थ डिवोटीज दे ट्रेन। जब लड़का ऑलमोस्ट 10 के पास आता है तो ब्रह्मचारी उनके साथ उनके शिक्षण क्लासेस में जाते हैं और वे तब से जुड़ते हैं। और हर दिन ऑलमोस्ट एवरी बैच, हर बैच में 10 से 12 या 15 तक स्टूडेंट्स रहते हैं। हाँ, तो 5 बैचेस ऐसे हैं। बड़े बैचेस भी है, अभी वो पास आउट भी हुए। जैसे बच्चा स्टैंडर्ड एजुकेशन में बढ़ता जाता है तो स्कूल का नीड्स भी बढ़ते हैं, तो उस हिसाब पे प्रोग्राम को मॉडिफाई किया जाता है। बट हमारा एम्फेसिस ये है कि वो जितना होता है उतना वे फिजिकली आके मिले, हाँ, और भक्ति के कार्यों में जुड़े, भगवान के शिक्षाओं को वे अच्छी तरह से सीखे और पालन करें। सो ये हमारा एम्फेसिस है। और इसमें कुछ गर्ल्स के ग्रुप्स भी है जिसको माता जिया चलाते हैं, और ऐसे टीचर्स का एक ग्रुप है जो प्रभु जी रेगुलरली गाइड करते हैं। राधेश्याम प्रभु जी खुद क्लासेस लेते हैं, बच्चों के लिए क्लासेस लेते हैं टीचर्स का। अभी लास्ट वीकेंड ही मीटिंग भी हुआ था,
तो टीचर्स को भी वे मिलते हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम करते हैं, पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग होता है, एनुअल गैदरिंग होता है। तो एक भक्त समुदाय में जो बच्चे जन्मे हैं उनके आध्यात्मिक शिक्षण और उन्नति के लिए कार्यक्रम है। इसमें काफ़ी सारे सेवाएं उपलब्ध है, जैसे प्रभु जी बोल रहे थे इन भक्तों के लिए कुछ सेवाओं का प्रस्तुति करो ऐसे। तो इसमें आप ज़रूर एक शिक्षक के रूप में तो आप ज़रूर इसमें भाग ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे शिक्षकों का नीड भी है, ज़रूरत भी है हमें। हम ऑलमोस्ट 2-3 साल से कुछ नए बच्चों को ले नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास शिक्षक नहीं है। ब्रह्मचारी से इन्वॉल्व है बट फिर भी छोटे बच्चों के लिए शिक्षक हमें होता नहीं है एक्चुअली। सो इसमें जो गृहस्थ भक्त है वे कंपनी जाने वाले भक्त हैं, तो उनका टाइम उसमें टाइम निकाल के वे आके इनके लिए कार्यक्रम करते हैं। तो आप इसमें ज़रूर यहाँ पे सेवा प्रदान कर सकते हो, बहुत ही हेल्प होगा उस पर। और इतना ही नहीं, और आप मतलब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका केयर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनका रक्षा प्रदान करना, चाइल्ड प्रोटेक्शन का इश्यूज हो वो सब, तो उसमें भी आप बहुत हेल्प कर सकते हो। और उनको जब मंदिर में सेवा में नियुक्त करने हो, जैसे अभी फेस्टिवल का सर्विस के लिए अभी रिक्वेस्ट आया था, कैन सम बॉयज कम लाइक दैट, तो ये जब आते हैं तो उनके साथ सेवा करना हो या फिर उनका देखभाल करना हो। तो बच्चों को जहाँ पे भी हो असुरक्षित नहीं छोड़ सकते, बच्चे हैं तो उनके लिए उनका देखभाल करना, तो वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये टीचिंग, सर्विस एंगेजमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन ये मुख्य है। और इसके साथ साथ पूरा व्यवस्था को संभालने के लिए, जैसे अभी 7 बैचेस है, हर बैचेस ऑलमोस्ट वो BMS फ्लोर में हमारा क्लासेस होते हैं, एक ही समय में 3-4 क्लासेस होते हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें प्रदान करना हो, एक छोटा व्यवस्था भी चाहिए कोई भी कार्यक्रम चलाना है तो उसके लिए भी आप इसमें मदद कर सकते हो। तो ये यहाँ इस सेवा में जो एक्चुअली प्रभु जी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। प्रभु जी ही विजन वगैरह सेट किए हैं और वे इसका कंटिन्यूस गाइड है। रेगुलरली मीटिंग्स लेते हैं और सिलेबस उन्होंने डिज़ाइन किया, क्या सिखाया जाता है। हम जो सिखाते डायरेक्टली प्रभुपाद बुक्स है, जैसे रामायण से लेके बिगिनिंग रामायण से नंतर बाद में भागवतम, भगवद गीता, यही बुक्स को सिखाया जाता है इन इंटरेस्टिंग मैनर ऐसे। तो और बाद में प्रभु जी काफ़ी उनके साथ वर्कशॉप्स करते, डिबेट्स कराते हैं। तो यही बच्चे जब बड़े होके आगे, हमारा इच्छा है कि वे भी वॉइस सेंटर में जाएं, उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षण मिले। मतलब छोटे थे, अभी मंदिर में आके खेल रहे हैं, साथ में शिक्षण मिले और उसका इंक्लिनेशन बढ़े, बाद में वे वॉइस में जाए और कमिटेड हो जाए कृष्ण कॉन्शियसनेस में, और बाद में वे ऐसे ही समुदाय में दे कैन डेवलप, ऐसे वृद्ध होते जाए। सो दैट इज़ द इंटेंट, वो हमारा विजन है। तो इसके बारे में और कुछ कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। प्रभु जी वांट टू ऐड? हाँ, यस। हरे कृष्ण। आपने ऐसा कोई महसूस किया है कि ये बच्चों में जो गुण है और बाकी बच्चों में गुण है, कोई डिफरेंस देखा है आपने? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है इसमें। हम क्लियरली देख सकते हैं, जो भक्तों के कुटुंब में जन्म लेते हैं वे बच्चे काफ़ी शार्प होते हैं और उनको भक्ति में काफ़ी लगाव रहता ही है पहले से। थोड़ा उनको वो जैसे वो चिंगारी बोलते हैं ना, उसको सही एक परिवेश मिल गया तो आग बन जाएगा। परसेंटेज बोल सकते आपके यहाँ कितने बच्चे हैं उसमें? जैसे मैं परसेंटेज वगैरह बोलना मुश्किल होगा, बट मैं एक चीज आपको बस ध्यान आप तो में बोल ला रहे सकते कि हो। सब करते हैं, हाँ। सब अच्छे होते हैं। हाँ, आपने बोला उनको एक प्रशिक्षण तो- भी चाहिए, साथ साथ उनको प्रशिक्षण भी चाहिए। जैसे छोटे एज में समझ गया आपका अनुमान समझ गया, लेकिन आप बोल रहे थे तो सब बच्चे ही अच्छे होते हैं, तो परसेंटेज जैसे कितना है? हाँ, तो मैं बोल रहा समझ था, गया आप? यस समझ। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जब हम बिगिनिंग में स्टार्ट किए थे हाँ। इन बच्चों के साथ हाँ। ग्रुप में, तो हाँ। पहला बैच था हम्म, वो 6 साल 2016 में शुरू किए थे। हम्म, तो बच्चे जो होते हैं उनका इंटरेस्ट क्लियरली समझ में आ जाता है, अगर कोई कार्यक्रम में वो कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। अगर वो चाहते हैं तो आते हैं, नहीं चाहते तो पिछड़ जाते। वो तो ये percentage ग्रुप से कितना है? ये ग्रुप से मैं वही बोल रहा हूँ, मैं। ये ग्रुप्स वही बोल रहा हूँ, एक हाँ। मिनट। हाँ, तो हम वो ग्रुप जब शुरू किए थे 2016 में,
तो उस ग्रुप में थे 14 लड़के, 14 लड़के। अभी वो ग्रुप अभी 10th को आया है, 10th स्टैंडर्ड को आया वो ग्रुप, वो जो मैं बोल रहा हूँ पहला ग्रुप। और वे ग्रुप के जो बच्चे हैं हमसे अभी भी जुड़े हैं, उनका कार्यक्रम हर दिन नहीं होता, पर वे एक ना एक तरह से जुड़े हैं। देखिए, जब स्कूल के जो एजुकेशन बढ़ता है और बाहर के संग भी लग रहा है, तो उनका प्रभाव तो रहेगा, पर भक्ति वो ढकी नहीं। इन दैट सेंस उनको काफ़ी वो फेवरेबल इम्प्रेशंस है। हाँ, तो वो जैसे आगे बढ़ता जाएगा, तो बाहर के संग का भी प्रभाव आएगा और साथ ही साथ स्कूल के एजुकेशन भी प्रेशर आएगा। तो जिसके कारण वो पहले जैसे भक्ति कर रहे थे, उस पूरे रूप में वो उनको टाइम नहीं मिलता हो, ऐसे ये नहीं होता हो, बट वो जुड़े हैं। हम अभी भी वो कार्यक्रम करते हैं, हर दिन वे आते हैं। तो एक मेजर में बोल रहा हूँ कि 6 साल से कोई बच्चा हर दिन आ रहा है कार्यक्रम, मतलब उनके अंदर कुछ तो वो रुचि तो होना चाहिए। हाँ? उसके साथ साथ कार्यक्रम को भी हम अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर बच्चे जो समुदाय में हैं वे हर बच्चे कार्यक्रम में आते हैं, नहीं। तो जो कर पाते हैं, इट्स ए इंडिविजुअल चॉइस, हर कौन बच्चा इसमें भाग लेना चाहेगा। तो अलग अलग रूप में हम ये शिक्षण प्रदान करने का फोरम्स है। एक है संडे प्रोग्राम, केवल संडे को हो सकता है। एक है हर दिन होने वाले प्रोग्राम, हाँ, और कुछ है जो यूथ प्रोग्राम्स भी हैं। ऐसे भी है जो उनके रुचि के अनुसार वो चुनेंगे। जो चुनेंगे वो कितना कंटिन्यू कर पा रहे, वो हम मेजर कर सकते हैं। जो चुन के ओके प्रभु जी, मैं इस प्रोग्राम में भाग लूंगा, तो ऐसे चुने थे। मैं बोल रहा था 14 लोग, पहला बैच बोल रहा था, वो हमारा सीनियर मोस्ट बैच। उसमें सभी जुड़े। एक दो है जो बाहर के स्कूल में, बाहर एजुकेशन में काफ़ी व्यस्त हुए हैं, वो रेगुलर नहीं आते, बट वे जुड़े हैं। एक ना एक रूप में वे कॉल करते हैं, मिलते हैं, हफ्ते में हम उनके साथ संपर्क रखते हैं। बट पॉइंट इज, जैसे बच्चा बढ़ता जाता है तो उनका एकेडमिक प्रेशर भी बढ़ते हैं और बाहर के लोगों के साथ उनका संग का प्रभाव भी होता है। तो ही मे नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस व्हाट ही वाज डूइंग इन द वेरी अर्ली चाइल्डहुड एज ही ग्रोस। दैट्स द मेरा कहना ये है कि अगर आप 6 बरस उनको भक्ति सिखा रहे, बराबर, तो बाहर बाहर का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बराबर है? हाँ, एक्चुअली नहीं प्रभाव पड़ना देखिए, चाहिए। एक आप तो मिनट, प्रोत्साहन- एक मिनट। देखिए, कुछ बच्चे पूर्व जन्म कर्म वासना के साथ आते हैं, हाँ? जो जन्म से आचार्य हैं। जैसे आप देखेंगे, माधवाचार्य ने 12 साल में संन्यास ली, माधवाचार्य, आप देखेंगे। तो ऐसे बच्चों को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं, उनको अपने आप पूर्व जन्म से आता है। संन्यास योग है उनके, इसमें तकदीर में है। तो तकदीर में अगर ऐसे बहुत पहुंचा हुआ कोई आत्मा किसी घर में जन्म लेता है, स्वाभाविक रूप से उनके अंदर धार्मिक इंक्लिनेशन है, करेक्ट है ना? अभी उनको अगर गुरुकुल में डालते हैं, नहीं तो इस तरह के ट्रेनिंग में डालते हैं, जैसे एक घास होता है, सूखा घास, उसमें आग का चिंगारी डालो, करीब तुरंत पकड़ लेता हो, करेक्ट है ना? ऐसे तो कुछ बच्चे हैं, पूर्व जन्म कर्म वासना बुरा है, हाँ? तो उनके माता पिता चाहते हैं कि इसको प्रशिक्षण मिले। तो प्रशिक्षण से अगर पहले किसी को ऐसे मारता था, हाँ? ऐसे मारता था, अभी मारेगा नहीं, हाथ उठाएगा वो, उतना ही करेगा अभी, क्योंकि अभी तक पूरा सुधरा नहीं है, हाँ? ट्रेनिंग के बाद थोड़ा सुधार आएगा, पूरा सुधार नहीं आ सकता है क्योंकि पूर्व जन्म कर्म वासना की अभी हम लोग इतने साल से जप कर रहे हैं, आपको मालूम है, हम लोग करते हैं, तो वासना का इफेक्ट पड़ता है। जैसे एक बर्तन में अगर आपने दही रखा, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया, उसमें दूध डालेंगे तो थोड़ा दूध भी दही बनता है। इस तरह वासना के बारे में शास्त्र बताते हैं कि उसका इफेक्ट है। चाणक्य बोलता है कि वासना होने के कारण एक इंसान में बदलावट कभी आ ही नहीं सकता, बोलता है। चाणक्य बोलता है कि वो जो कुत्ते का पूंछ जो है, उसको एक पाइप के अंदर डालो, निकालो, 12 साल के बाद भी ट्योम ऐसे ही होगा वो, ऐसे चाणक्य बोलता है। लेकिन सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि अगर कोई जीव नाम जपता है, भौतिक दृष्टिकोण से कोई भी किसी को बदल नहीं सकता, स्वभाव को बदल नहीं सकता भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक इंसान में परिवर्तन आता है। जैसे मृगारी था, बड़ा क्रूर था, खूनी था वो, हाँ? अनेक जानवरों को, बच्चे को मारता था वो, लेकिन हरे कृष्ण जप करके उसने
मांस खाने का आदत छोड़ दिया, जानवरों को मारने की आदत छोड़ दिया। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, हम लोग जब हमारे 700 बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, विद्यार्थियों को, उसमें 500 लोग मांस खाने वाले होते हैं, तुरंत मांस छोड़ देते हैं वो, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप कर। और अनेक अनेक लोग शराब पीने वाले थे, अनेक, वो बोले कि प्रभु जी इसको छोड़ने के लिए मैं पिछले 5 साल से मैं हालांकि डॉक्टर के पास गया हूँ, शराब अच्छा नहीं, सिगरेट अच्छा नहीं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र जब से चालू हुआ तुरंत छोड़ दिया वो लोगों ने। इसका मतलब इस तरह का परिवर्तन महामंत्र कर सकता है, ऐसे किया भी है ऐसे। अभी इसके आगे जाकर आप बोलेंगे कि ठीक है 6 साल से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रोध क्यों होता है, नाराज क्यों होता है, अगर कोई लोभी क्यों होता है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसके शिकार बनते हैं। ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, अनेक जन्म लगता है। लेकिन भक्ति मार्ग में देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगन के साथ भक्ति करे, गंभीरता के साथ भक्ति करे, जितना आपका इंटेंसिटी ज्यादा है उतना आपका सुधार भी जल्दी है। जैसे अगर आपने एक प्लेट में प्रसाद खाया, अभी किसी के साथ बात करते करते हाथ सूख गया, प्लेट सूख गया, अभी आप एक टैप के नीचे उसका डालकर इसे धोने के लिए प्रयत्न करो, धो नहीं पाएंगे आप, क्योंकि उसमें बराबर एक चिपकता है, प्लेट में चिपकता है। लेकिन उस प्लेट के अंदर पूरा पानी भर के रखो, ऐसे छोड़ दिया आपने, आधा घंटा इधर उधर जाकर कुछ काम करेंगे, वापस लौट आइए, आकर देखेंगे ऐसा करेंगे पूरा निकल आएगा, क्योंकि पानी को धारण किया उसने। इसको धारणा बोलते हैं उसको। जब हम लोग हरिनाम को धारण करते हैं हृदय में, हम लोग धारण करने के लिए तैयार नहीं करते हैं हम, तो सुधार जल्दी होता है। इसलिए हम कैसे धारण करेंगे? अगर गुरु के ऊपर प्रेम हो, गुरु ने मुझे दिया है मंत्र, मैं कृतज्ञ हूँ, इसलिए धारण करने के लिए प्रयत्न करूंगा। अभी गुरु ने बोला है कि मायावी चीजों को छोड़ो, टेम्पटेशन से दूर रहो, मैं दूर रहूंगा, क्योंकि उनके ऊपर आदर है। आदर के कारण टेम्पटेशन से, प्रलोभनों से दूर रहना, और माला करते समय उसको धारण करने के लिए प्रयत्न करना। भगवान खुद बोलते हैं गीता में, यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशम नयेत्। भगवान बोलते हैं कि एक योगी बैठकर जब भगवान का नाम लेने के लिए प्रयत्न करता है, उसके मन भागेगा पहले पूर्व वासनाओं के कारण। लेकिन क्या करना चाहिए? बार बार खींचो उसको, तो आप खींचेंगे वापस जाएगा, खींचेंगे। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक स्थिरता को प्राप्त करता ही है। जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे, एक माला करना भी मुश्किल था शुरुआत में। एक माला अगर आप करते तो बहुत कुछ भक्त लोग आज भी विद्यार्थी पूछते हैं, पर आधा माला कर सकते हैं क्या? एक माला बहुत कठिन चलता है हमको। लेकिन अभी सब लोग इधर बैठे हुए, सब लोग 16 माला करते हैं अभी। देखिए 16 माला के लिए 2 घंटा लगता है। शक्ति किधर से आया? विल पावर आ गया। अभी विल पावर कैसे बढ़ा? हरिनाम से बढ़ा। हरिनाम हमको ऐसे दृढ़ता देता है, शक्ति देता है। तो इसलिए हम लोग ये जो शोधन होता है, प्रोग्रेस को हम आंखों से भी देख सकते हैं हम, लेकिन धीरे धीरे होता है। हमने देखा है, एक उदाहरण आपको बताऊंगा। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति था, जो मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। गौरंग प्रभु जब अमेरिका गए थे, उनके क्लास में आकर पीछे बैठा हो। गौरंग प्रभु तमिल बोलते हैं, वो भी तमिल बोलता है। तो गौरंग प्रभु ने ऐसे कुछ सुंदर उदाहरण दिया, उसको बहुत अच्छा लगा उसको। तो अमेरिका से जब लौटता था, हर साल आते समय एक सूटकेस में फॉरेन ब्रांड विस्की लेकर आता था वो, पूरा सूटकेस में ऐसे वो व्यक्ति। और वो व्यक्ति बड़े कंपनी में काम करता, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करता था वो ऐसे। तो डायरेक्टली बिल गेट्स के टच में है, ऐसे आदमी था वो। लेकिन गौरंग प्रभु के क्लास में बैठने के बाद उनको पूर्व जीवन के बारे में याद आया। गौरंग को बोला कि मेरे माता पिता बड़े वैष्णव हैं, लेकिन मैं अमेरिका में आकर हम बिजनेस में घुस गए, पैसा बहुत है, हम मित्रों को मिलते समय मैं लेकर जाता हूँ ब्रांड ऐसे। तो गौरंग प्रभु उनको धीरे धीरे प्रचार करके इतना भक्ति में गंभीर किया, उसने श्रीमद् भागवत का पूरा वॉल्यूम लिया। अभी भागवत पूरा पढ़ लिया उसने एकदम तेजी से, 2-3 महीने के अंदर पूरा कर दिया उसने भागवत। वो कंपनी जाना ही बंद करके घर में बैठकर पढ़ा। अभी उसके बाद अभी कंपनी चला रहा है सब ठीक तरह से, लेकिन सब आदतें छूट गई उसमें। तो हम लोग उनके गांव में गए थे, दक्षिण भारत में जब हम गए थे, तो उस गांव में बड़े बड़े श्री वैष्णव का मंदिर है। अभी मंदिर के पुजारी लोग जानना चाहते थे कि इस व्यक्ति में इतना बड़ा सुधार किसने लाया। तो वो बोला कि इस्कॉन के लोगों ने लाया। तो वो लोग
जब हम लोग गए उस गांव में, इतना बड़ा स्वागत हुआ इस्कॉन भक्तों का, कीर्तन वगैरह हुआ, हरिनाम वगैरह हुआ उनके गांव में। तो अभी इतना ही नहीं, तमिल भाषा में जो भी किताबें हैं, आंडाल तिरुपावई, नालायर दिव्य प्रबंधम, ऐसी किताबें हैं, वो लोगों को छापने के लिए भी पैसा देता है, मंदिर को चलाने के लिए बड़ा पैसा दे रहा है उनको। अभी श्री वैष्णव लोग बोले कि आप लोगों ने प्रचार किया, हमको लाभ हो रहा है इधर। वो लोग बहुत खुश हुए। वो 16 माला भी करता है वो, इस्कॉन में अमेरिका को भी बहुत दिया उसने। अभी एकदम सुधार आ गया उनमें। सिर्फ कुछ ही महीनों में ऐसे सुधार आया ऐसे। और वो बोला कि ये शराब का आदत पहले अच्छा था, लेकिन बाद में उसको छुटवा नहीं पाया मैं। बहुत तकलीफ भी होता है शरीर में, लेकिन छोड़ नहीं पाता था मैं। बार बार मैं और मित्र पीते थे, लेकिन अभी हरे कृष्ण चालू करते हुए छूट गया वो। इस तरह हम अनेक उदाहरणों को इस्कॉन के अंदर ही देखते हैं, देख सकते हैं। अभी बच्चे आपने देखा नहीं, आप आकर देखना चाहिए। एनिवर्सरी डे जो होता है, एनिवर्सरी डे हमारे बच्चों का, इधर इतने बढ़िया बढ़िया प्रवचन देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इतने संस्कार प्राप्त हुआ उनको। एक बार आप लोग आकर देखना चाहिए। जब जन्माष्टमी का फेस्टिवल होने वाला है ना, उसमें आप देखेंगे वो ड्रामा वगैरह करने वाले, अजामिल का ड्रामा करने वाले हैं वो लोग, आप देखेंगे ऐसे। सो प्रभु, वी कैन सेंड द इन्विटेशन ऑफ जन्माष्टमी कल्चरल फेस्टिवल टू ऑल दिस ग्रुप, दे कैन कम एंड सी। ये बच्चों का आप एक्शन में देखेंगे आप, हाउ दे आर स्पीकिंग। उनको देख कर ही आपको उनके चेहरे में इतना तेज दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। सच ब्राइट एंड ब्रिलियंट। और ये छोटा बच्चा जो होता है, ये 25 साल का लड़का जो बोलेगा उतना बोलता है, उतना बुद्धिमत्ता के साथ इतना श्लोक कोट करता है, इतना विस्तृत तरीके से समझ आता है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ डेमो आपको, उसको खड़ा कीजिए, 1 घंटा लेक्चर दे सकता है ये सब बच्चे, एक बच्चे। करेक्ट। रामायण से, महाभारत से उनको बोलिए ये कथा बताओ, खड़े होकर इतने लोगों को लेक्चर दे सकते हैं। इतना बुद्धिमान है। उनका वयस कितना होगा अभी? 10 साल है, 11 साल है, 12 साल है, ऐसे। यह मेनी एग्जाम्पल्स। और हमने देखा भी है उनके प्रोग्राम्स, अनेक देखा है। और भी सुधार उसमें से कुछ बच्चे हैं जो सुधार थोड़ा धीरे से हो रहा है उनकी, क्योंकि वो पूर्व कर्म वासनाओं को लेकर आए हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि मन को सफाई करने के लिए भी एक व्यक्ति को, उसमें अनेक पॉइंट्स हैं। माता पिता की अपब्रिंगिंग, घर में क्या वातावरण देते हैं माता पिता, वो एक चीज है। और बच्चा के अंदर कितना सिंसेरिटी है, श्रद्धा है, और पूर्व कर्म वासना क्या है। 1 क्लास में आएगा, 2 क्लास में नहीं आएगा वो, क्योंकि उसको पूर्व का कर्म वासनाएं सता रहे हैं उसको। इस तरह ये सब देखना चाहिए हमको। अनेक पैरामीटर्स हैं उसमें, वो सब देखेंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़िया है, एकदम सुंदर। ठीक है ना? या you can surely help in this. You can give the name, we will invite you, you can help. Correct. Yeah, thank you. Yes Prabhu. हरे कृष्णा। Hare Krishna. प्रभु जी, आपका जो सवेरे से प्रेजेंटेशन, माय क्वेश्चन इज नॉट देयर बट आई वांट टू हेल्प यू, कि सवेरे से जो मॉर्निंग में डीटी वर्शिप का ये था, उसमें लोग लगते हैं, फिर प्रीचिंग है, यूथ प्रीचिंग है, जीव दया बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बहुत अच्छा लगा कि देयर इज एम्पल स्कोप डेवलपमेंट। वानप्रस्थ के लिए करेक्ट। मुझे ऐसा लगता था कि क्या प्रभु जी बोल रहे थे कि इतने लोगों को सेवा कैसे दे सकते हैं हम। Correct. तो बहुत सारे लगने वाले हैं, ये तो कम पड़ते। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये रियली प्रॉब्लम क्या है लोगों का, कि उनको भी अभी नहीं समझता है कि जैसे रिटायरमेंट होते हैं ना, तो जॉब पहले 8 घंटे 12 घंटे कंपनी में इधर उधर काम करते, और एकदम से काम कम हो जाता है, तो उनको भी कुछ एंगेजमेंट होना है। करेक्ट है ना? तो ये बहुत अच्छा सिचुएशन है। इसको सिर्फ प्रॉब्लम इसमें इतना ही है कि लोगों को जो है ना, जैसे ब्रह्मचारी इकट्ठा रहते तो इनका एक फोर्स बनता है, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, एसोसिएशन लेना। तो जैसे अभी हम इतने लोग इतने संघ में रहे, तो देखो मॉर्निंग में सब कुछ तो 3 बजे उठे वाले, मॉर्निंग प्रोग्राम से अभी तक है। और इनको देखो अभी कोई ऐसा टायर्ड नहीं लग रहा है इसको, आपको है ना? तो ये एनर्जी है। जैसे प्रभुपाद में भी एनर्जी थी, तो प्रभुपाद का जो इंस्पिरेशन लेते हैं, तो ये एनर्जी वानप्रस्थों में भी है, जो 55 to 65 तक के जो भी है। और जैसे 55 to 80, हाँ ऐसे भी 80 तक भी है। अभी प्रभुपाद जब अमेरिका गए, उनका उम्र था 69 और 77 में उनका उम्र था 81।
तो प्रभु जी भी अभी बोल रहे थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जिसको कोई प्रॉब्लम था, जैसे भास्कर प्रभु जी गए थे, तो बहुत जनों को कुछ हेल्थ रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, तो जैसे ये करते हैं, एक्सरसाइज हो जाता है, रेगुलरिटी रहती है, तो बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। करेक्ट और ये ऐसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आते क्यों हैं आफ्टर रिटायरमेंट, कि तो काम कम हो जाता है, खाते Correct. बैठते कुछ सर्विस नहीं करते। करेक्ट तो हमको बहुत इसमें स्कोप है। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि ये जैसे ये ब्रह्मचारी इकट्ठा रहते हैं, उसके लिए हमारे को अगर एक आधी बिल्डिंग वगैरह मिलती है, हम भी उसके लिए ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे उसके लिए भी, कि इकट्ठा अगर हम रहेंगे हाँ ये गृहस्थ, तो आपको सवेरे से मॉर्निंग से शाम तक Yeah. वो फुल आपको सर्विस देंगे। और ये correct. कोऑर्डिनेशन का काम मैं औरंगाबाद में भी रहा, और मैं कैसा है, मेरा जो नेटिव है वो नांदेड़ है, तो नांदेड़ के भी लोग मुझे बहुत जानते हैं कि तो मेरा एजुकेशन नांदेड़ में हो गया, करेक्ट फिर मेरा सर्विस हो गया औरंगाबाद में, 40 साल औरंगाबाद में रहा, करेक्ट फिर मेरा लड़का था निगड़ी में, तो निगड़ी के भी बहुत सारे डिवोटी के, तो उधर भी जाता था मैं, करेक्ट तो उधर भी है। और पुणे में भी अभी एनवीसीसी में मेरा लड़का इधर है, तो उससे भी कांटेक्ट, एनवीसीसी के भी बहुत सारे लोग जानते हैं। और मेरा ये प्लस पॉइंट है कि मैं जो कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, जैसे इनको अभी कोई अकाउंटेंट होना है, तो इसमें से कोई अकाउंट की सेवा कर सकता है, कुछ ये कर सकता है, तो उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। करेक्ट तो ये जो हमको डेवलप करना है, Correct. और इसके लिए अभी जैसे राधिका विनोद प्रभु बहुत हमको भी उनका अच्छा हमारा मैच हो गया है, तो वो भी ये करते हैं, करेक्ट तो हम उसके लिए भी फ्लैट देख रहे हैं। हम कोशिश नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि उनको रहने के लिए, और मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, इकट्ठा रहेंगे, और ये हमारा एक ऐसा ग्रुप बनेगा, और आपका एसोसिएशन मिलेगा हमको करेक्ट बीच बीच में ब्रह्मचारी का, तो एक हम मिरेकल करके बता सकते हैं आपको। करेक्ट हाँ, हरि बोल। तो इनका सुझाव और था, आप- कल भी इन्होंने मिला मुझे, हाँ, काऊ जी बोल रहे थे कि एक प्लॉट एक लैंड लेकर एक प्लॉट को डेवलप करेंगे हम, उधर सब वानप्रस्थ साथ में रह सकते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में 15 साल पहले सोचा हमने इसके बारे में। उसमें 2-3 चीज थे उसमें। अनेक पत्नियां जो होती है, अगर अपने पति सब वानप्रस्थ में जॉइंटली स्टे करते हैं, इसे ठहरते हैं साथ में, अनेक पत्नियां डरती है कि ये सन्यास बन जाएंगे। ये एक समस्या था। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। तो और दूसरा प्रॉब्लम था कि कभी कभी ऐसे जब आप लोग वानप्रस्थ ठहरते हैं, थोड़ा तबीयत का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर के पास जाना आना इत्यादि होता है। ऐसे अगर घर में रहते हैं तो बेटा बेटी लेके जाते हैं उनको। हाँ, तो अगर इधर अकेले रहेंगे इधर, तो एक दूसरे का सपोर्ट देना पड़ेगा, और वो भी वृद्ध हैं, इसका प्रॉब्लम होगा। नहीं, इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दे प्रभु जी, हाँ। वो आप टेंशन नहीं लीजिए इसका, करेक्ट। क्योंकि तो ये जो हमारे प्रॉब्लम्स, हाँ, मैनेजमेंट का सुझाव ऐसा था हम्म, कि अगर कृष्णधाम अपार्टमेंट्स में बहुत चीप है, करेक्ट है ना प्रभु जी? उधर किराया कितना है उधर कृष्णधाम में? हाँ, 8,000 रुपया है किराया इधर कृष्णधाम में। कितना घर है उधर कृष्णधाम अपार्टमेंट में? 41 घर है उधर। तो हमारे भक्त लोग ने बोला कि 1 BHK इधर मौजूद ऑलरेडी रेडीमेड है, द्वारका भी है, और भी कॉलोनीज आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में चालू है। उधर कितने आने वाला है? 50 फ्लैट बनने वाला है उधर। तो हाँ, और इधर भी बरसाना है, गोलक वंदाना बहुत है। इस तरह है, अपने कैपेसिटी के अनुसार लोग खरीद सकते हैं घर। और घर कर देंगे तो क्या करेंगे, पत्नी बच्चों के साथ आएंगे इधर, और बच्चे तो बड़े होकर इधर उधर ट्रैवल करते हैं, पत्नी और बच्चे हैं, तो दोनों मंदिर में आ सकते हैं। माता जी को भी बुरा नहीं लगेगा कि पति साथ में है, वो भी आ सकती है मंदिर में, दर्शन के लिए आ सकती है, वो भी आ सकती है। और उनका भी ग्रुप है, वो माताओं के साथ वो हार बनाएगी, सेवा में जुड़ेगी वो, और पति। और इस तरह का कार्यक्रम हम लोग हर बुधवार को चालू किया है हम लोगों ने, करेक्ट ना जी? 2 से 3:30, हाँ, 3 से 4:30, 3 से हर बुधवार को हम करते हैं। मैंने इनको बोला कि अगर आप में से 5-10 लोग भी गंभीर हो, जो रोज क्लास चाहते हैं, हम ब्रह्मचारी अरेंज करेंगे आपको। मैंने बोला इनको। नहीं, इसीलिए मैं अभी उनसे कांटेक्ट, आप उसमें ये नहीं कि आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, इसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा। और इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उसके लिए कुछ सोचे क्या कर सकते हैं। करेक्ट। और आपके जो सीनियर डिवोटीज भी है, हाँ, हम लोगों ने उस टाइम 3 हाँ, पॉलिसी बनाया था हमने, 3 पॉलिसी वानप्रस्थों के लिए। हाँ, एक ही वानप्रस्थ हमारे मंदिर में बड़ा हरिदास प्रभु है, हाँ, जो रहते हैं कैंप मंदिर में। आज सुबह उनको पूछा, प्रभु जी आप क्यों नहीं आए हैं, वानप्रस्थ कैंप चल रहा है। उनका तबीयत ठीक नहीं, उनका बुखार है आज, इसलिए आ नहीं पाए। वो बहुत अच्छे भक्त हैं, उनको ही एडमिट किया। अभी
उनको बोला था आपके पत्नी की अनुमति के साथ आप ज्वाइन करना चाहिए। उनकी पत्नी ने अनुमति दिया तो मंदिर में ज्वाइन किए वो। और दूसरा है फाइनेंशियली यू शुड बी इंडिपेंडेंट, मेडिकली यू शुड बी इंडिपेंडेंट, ऐसे बोला। उनके बेटे भी आकर मान लिया। बेटे ने भी बोला कि उनकी तबीयत के लिए इधर उधर लेके जाना हो तो हम करेंगे ऐसे। तो वो 3 कंडीशन से उनको लिया। आगे जाकर मैंने मैनेजमेंट को पूछा क्या और ले सकते हैं इस तरह भक्तों को, और 10-20 लोगों को मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर ज्वाइन करने वाले भी थोड़े कम हैं, थोड़े लोग डरते हैं वानप्रस्थ लोग। और अगर ज्वाइन करेंगे तो उनको संभालने के लिए परिवार वाले थोड़ा नहीं प्रभु जी, इसमें जो है ना, मैं आपको सोल्यूशन में बहुत 5 साल से मैं उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। करेक्ट। तो ये इसके लिए सोल्यूशन गोविंद दत्त प्रभु का इच्छा है, सोल्यूशन मैं मेरे उनको पास क्या है। बोला, औरंगाबाद में आप बैठे हैं, अगर आप ये इस तरह का एक सेंटर बनाते हैं वानप्रस्थों का, आप खुद आकर उधर लीडिंग करना हाँ, चाहिए। मैं खुद लीडिंग करूंगा। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, यानी जो भी आपके प्रॉब्लम्स, मुझे अधिपति प्रभु से भी 1 घंटा भर मैं बात किया, तो ये सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है ना, उन्होंने मुझे एक ही बताया कि यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो वी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। तो आपके सिर्फ आशीर्वाद होना है कि ऐसा कुछ होना है कि जाना सब माता इकट्ठा जो है, जाना माता जी जो है, उन्होंने एक जमीन लेकर एक हॉस्पिटल डेवलप करने वाली थी जिसमें वानप्रस्थ लोग रह सकते हैं और उनके लिए हॉस्पिटल भी होगा साथ साथ, उनको इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा ऐसे। और इस्कॉन की ओर से करेगी वो, जैसे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल है ऐसे उन्होंने चालू की। लेकिन उस मीटिंग में 7-8 लोग थे, हम लोग मैनेजर लोग। तो उनको खास प्रॉब्लम तब आया जब हेल्पर्स जो है ना, उनको क्या बोलते हैं, मेल नर्स, मेल नर्स जो होंगे आजकल, मेल नर्स के लिए 10,000 12,000 मांगते हैं 8 घंटे के लिए। उसके लिए भी सोल्यूशन है मेरे पास। नहीं आपके पास, मैं क्या बोल रहा हूँ प्रभु जी, आप इस दुनिया में किसी भी चीज को चालू करना आसान है, बराबर, उसको मेंटेन करना, चालू करना भी आसान है, बंद करना भी आसान है। क्या मुश्किल है? मेंटेन करना। मेंटेन नहीं प्रभु जी, इतना ही है। अभी हम तो पहले मैं आपको मेल लिखा कि हम ट्रायल बेसिस के ऊपर, जैसे आपने बोला कि जिसका हेल्थ रिलेटेड का कोई तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैं हूँ यहाँ पर, तो मेरा लड़का है, ही विल टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं तो यहाँ से आ सकता हूँ। आपका रिस्पॉन्स ले रहा है वो, इसी तरह इनके भी ऐसे ही लोग लेने का है हमको, पहले 10-12 लोग कि जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये नहीं इशू नहीं है, और उनके लिए हम फ्लैट होना है तो फ्लैट ले लेंगे। क्या है, वो लोग साथ में रहना चाहिए और रोज आना चाहिए मंदिर में, रोज आना चाहिए मंदिर में, रोज उनका डिस्कशन होना चाहिए, रोज एसोसिएशन मिलना चाहिए। करेक्ट। तो फिर उससे क्या होगा, हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा। ये बोल रहे हैं कि ये कंडीशंस को पूर्ति करके साथ में हम लोग रहकर आएंगे तो साथ में संगे शक्ति कलयुग। अच्छा, शक्ति आएगा साथ में, शक्ति आएगा, ये उनकी इच्छा है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लेटर में भी प्रकट किया, इसलिए मैंने बुलाया उनको इस कैंप में, इसलिए बुलाया मैंने। हम याद रखेंगे। और आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, भक्त भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमको क्यों कुछ तकलीफ नहीं, हम बहुत खुशी से हम अनुमति देंगे उसके लिए। नहीं, उसका जो है ना, प्रभु जी ने बोला कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि उनका हेल्थ रिलेटेड कैसा करना है, डॉक्टर से कैसे कांटेक्ट करना है, उनको फ्री ट्रीटमेंट कैसा देना है, उसके लिए सबको सोल्यूशन मैं ये करूंगा। और हम जो है तो ऐसे ट्रायल बेसिस के ऊपर आप अनाउंस कीजिए रेडी करके, तो आप जो है तो उसको सपोर्ट कीजिए कि ऐसा हम ये है। और जो भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कोई आपको बहुत बिलीवेबल लोग है, ट्रस्टी जो है, जो आप जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं कि जो कुछ सोल्यूशन देते हैं, न कि उसको ये करते हैं, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है इसके लिए, ऐसे एक 4-5 लोगों का टीम बनाए हम, और उसके ऊपर हम क्या करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी के लिए कि कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। और ये अगर हम करेंगे तो पहले तो हम ये आपको सत्यवाद बताता हूँ, हालांकि परिवार के साथ आ रहे हैं, जैसे हमारे राधिका विनोद प्रभु हैं, हमारे राधेश्याम आनंद प्रभु हैं, और इस तरह के भक्त लोग आप देखेंगे हर दिन सुबह से रात तक मंदिर में रहते हैं प्रैक्टिकली वो लोग। इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर थोड़ा जोश है भक्ति करने के लिए, उसको कोई रोक टोक डालने वाला कोई नहीं है ही नहीं। तो अभी सुबह से रात तक इधर ही रहते हैं, अनेक सेवाओं में जुड़ते हैं लोग, क्लासेस भी अटेंड करते हैं, अनेक लोगों को उत्साह देते हैं, और घर के साथ रहने के कारण घर वाले भी शांत, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऐसे लोगों को लेना है, जिसका प्रॉब्लम है उनको नहीं लेना है। और उनके लिए बहुत सारे प्रभु जी ऐसा है, मैं जो घूम रहा हूँ ना, मैं बोलने का मतलब मेरा ऐसा है कि जो बहुत लंबा रहते हैं मगर वो आपसे बहुत अटैच है,
उनको लगता है कि आपका एसोसिएशन ले, मगर उनका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लेने का रेंट का प्रॉब्लम आता है, एसोसिएशन का इसलिए उनको यानी सुविधा ये देना होता है। चाहिए। तो उनके लिए हम विल मेक अ फैसिलिटी। Correct, ऐसे sir. बहुत सारे लंबे बाहर है कि जो बहुत एनर्जेटिक है, वो आना चाहते हैं इधर, तो उनके आप लिए हम कर पहले सकते हैं। करेंगे। मेरा एक पॉइंट है, हाँ। गुरुकुल का अभी तक पूरा नहीं हुआ, हाँ, ओके, इसके लिए ओके। 10 मिनट चाहिए मुझे बस, ओके, हाँ, इसको पूरा कर देता हूँ।